बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ा चर्चा है इस वक्त आर्मी चीफ का ताजरों के साथ मुलाकात का, और कहा जा रहा है कि बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने बातें की हैं। इलेक्शन कब होंगे, कौन करप्ट है, किन किन के उन्होंने नाम लिए हैं, और इसके अलावा बहुत से इकदाम उठाने की जो बातें की हैं उसके ऊपर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की भी खबरें आ रही हैं करीब आने की, और कहीं से खबरें आ रही हैं क्रैकडाउन की। कहीं खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के साथ डील हो रही है, और कहीं से खबरें आ रही हैं कि नहीं जी बहुत सख्त एक्शन होने जा रहा है। पता नहीं बार्गेन के लिए टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं या इसके अंदर कोई हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी खबरें चल रही हैं उसमें तकरीबन 80 से 90% जो खबरें हैं वो झूठ पे मबनी है। कोई टेस्टर लगाने के लिए चेक की जाती हैं, कोई बार्गेन के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए की जाती हैं, और कोई दीगर तरीके से। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो है डॉलर का। पाकिस्तानी करेंसी रोज बरोज बेवकूत होती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। हर शख्स डॉलर के पीछे है, हर शख्स अपने सरमाए को डॉलर में कन्वर्ट करके रखना चाहता है। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से किस तरह फायदा उठाया है। अफगानिस्तान के अंदर डॉलर नहीं है, हमारा एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, दोनों के ऊपर अमेरिका की पाबंदियां हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जो अफगानिस्तान की करेंसी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 29.3% जो है वो बेहतर हुई है। अब हो क्या रहा है देखें, रोजाना की बुनियाद पे 50 लाख डॉलर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है। वो किस तरीके से स्मगल हो रहा है, उन्होंने इसके अंदर एक ऐसी गेम की कि पाकिस्तान ने कोयले के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, उसके बाद उन्होंने रुपए के अंदर जो ट्रेड है उसको खत्म कर दिया तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर। वहां से सारे का सारा काम शुरू हुआ, और अब रोजाना जो भी अफगानिस्तान से माल आ रहा है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 टन कोयला रोजाना पाकिस्तान आता है। इसके अलावा फ्रूट समेत बहुत सी चीजें अफगानिस्तान से आती हैं। वो सारी चीजें जब यहाँ पे आती हैं तो उसकी पेमेंट की जाती है रुपए के अंदर। अब वो जो रुपया है वो वहां पे वापस अफगानिस्तान में ले जाने की इजाजत नहीं है, और उसके अंदर उनसे कहा जाता है कि आप डॉलर लेके आएंगे तो आपको यहां से गुजरने दिया जाएगा, वरना आपको यहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो वो जो ताजिर हैं और जो एक पूरा नेटवर्क बन चुका है स्मगलिंग का, वो मार्केट से महंगे दामों, यानी कि आप अगर मार्केट के अंदर 280 रुपए चल रहा है तो उन्होंने अपनी रुपए को, अपने पैसे को फौरी तौर पे डॉलर में कन्वर्ट करना है और उसको लेके वापस जाना है। तो उसके अंदर वो अपने मुनाफे तक को दाव पे लगा देते हैं, और वो 10%, 15% तक महंगा ओपन और ग्रे मार्केट से इकट्ठा करते हैं, और वो उसको अफगानिस्तान में ले जाते हैं। अफगानिस्तान में जाके जो भी चीज उन्होंने खरीदनी है वो अफगानी रुपए में लेनी है, तो वो फिर वहां पे ज़रिया मुबादला वहां पे जमा होता है, और उसके बदले में अफगानी रुपया उनको दिया जाता है। और इस तरीके से इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की जो जरूरत है वो योमिया अफगानिस्तान को तकरीबन 1 करोड़ डॉलर की जरूरत है, और जिसमें से आधा यानी 50 लाख डॉलर जो है डेली वो पाकिस्तान से पूरे किए जा रहे हैं। अब अगर आप अफगानिस्तान की करेंसी का आप अंदाजा लगाएं कि अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में 29.3% स्ट्रांग हुई, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ईरानी करेंसी के मुकाबले में 41.2% ठीक हुई, यानी कि इंप्रूव हुई। डॉलर के मुकाबले में 7.3% इंप्रूव हुई, और यूरो के मुकाबले में 4.9, और चीनी युआन के मुकाबले में 6% जो है करेंसी अफगानी रुपया जो है वो स्ट्रांग हुआ है। 2021 के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 124 रुपए का जो है $1 था, आज 99 रुपए 96 पैसे यानी 89.96 का $1 है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया इसी दौरान जो है तकरीबन 37% जो है वो डीवैल्यू हुआ है, और पाकिस्तान का ये हालात चल रहे हैं। अब देखें, आर्मी चीफ कहते हैं जी कि डॉलर जमा करने वालों के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन होगा, डॉलर की अफगान स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा करेंगे,
चीफ साहब आपको आए हुए 1 साल होने वाला है, ये नवंबर के अंदर आपको 1 साल हो जाएगा। ये आप अब कुछ बिजनेसमैन ये कहते हैं कि जब हमारी आर्मी चीफ यानी सिपा सलार से मुलाकात हुई, अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि आर्मी चीफ मुकम्मल तौर पे खुल के इंतजामी मामलात के अंदर आ चुके हैं और उनको अब समझ आ गई है कि अगर ये फ्रंट लाइन पे ना खेला गया तो मामलात हाथ से निकल सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $15 बिलियन वहां से आ जाएंगे, $100 बिलियन की वो कहते हैं जी हम इकट्ठे कर सकते हैं, ला सकते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। जी बिस्मिल्लाह, आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन डॉलर की जो स्मगलिंग है इतने अरसे से हो रही है, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं या जो हमारे दीगर लोग हैं, वो उन्होंने ऐसी इजाजत दी क्यों कि 180 रुपए से हमारा डॉलर जो है 305 रुपए पे पहुंच गया। आखिर इतने जो बड़ा लॉस है, इसकी वजह से हमारा पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी वजह से हमारी जो है दीगर चीजें महंगी हो गई। कोई भी चीज देख लें, बिजली समेत, बिजली का यूनिट जो है जब 100 रुपए का डॉलर था तो 100 रुपए का 16 रुपए का खरीद रहे थे, आज 300 का डॉलर है। तो जो बिजली बनाने वाली कंपनियां, इवन सोलर पावर प्लांट हमें 48 रुपए का यूनिट दे रही हैं। तो वो डॉलर का सारा जो प्रेशर है वो अवाम उठा रही है। उसके बाद इतनी ज्यादा एक एतमाद का फुकदान हो गया है पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अभी कहता हूं जी कि सुबह बैंक बंद हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बैंक के सामने कितनी बड़ी लाइनें लगती हैं, बैंक सारे के सारे दिवालिया हो जाएंगे, लोग कितारें लगा के अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। यही कुछ पाकिस्तानी करेंसी के साथ हो गया कि किसी के पास 100 रुपया भी है तो वो कहता है कि यार किसी भी तरीके से डॉलर के टूटे पैसे लेके मैं अपने पास रख लूं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है। कल को $10,000 आ रहे थे इस पैसों में, आज 5,000 आ रहे हैं। 2-4 महीने के बाद शायद $2,000 भी ना आए। तो जाहिर सी बात है कोई भी कितना नुकसान उठा सकता है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो इसलिए कि हम देखते आ रहे हैं पिछले 30 साल के अंदर जिन करप्टों को, जिसने करप्शन की, उनको हमेशा जो है हमने सिर्फ बार्गेन के लिए इस्तेमाल किया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के हमने उनको छोड़ दिया। किसी न किसी मसलियत का शिकार हो गए और किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हमने बड़ी से बड़ी करप्शन के ऊपर जो है पर्दा डाल दिया। अगर करप्शन सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और मियां नवाज शरीफ की हमने अगर पकड़नी है और बर्दाश्त नहीं करनी, तो फिर इस मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन सबसे ज्यादा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। बहरहाल आज 5 ट्रक पकड़े हैं ईरानी तेल की स्मगलिंग करते हुए, लेकिन ये देखते हैं कि ये किस हद तक स्मगलिंग का काम रोका जा सकता है। इस मुल्क के अंदर हर चीज स्मगल्ड शुदा जो है इस्तेमाल हो रही है। आप पानों के खोखों पे जाओ, सिगरेट तक सारी की सारी स्मगल्ड इस्तेमाल हो रही हैं और इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो रेवेन्यू को बहुत सख्त नुकसान पहुंच रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कस्टम वाले, अगर खुली दुकानों के ऊपर कोई भी चीज फरोख्त हो रही है तो कस्टम वाले कहां सोए हुए हैं, उनको किसने रोका है? आखिर कौन मंथलियां पहुंचा रहा है उनको, जो उनके कानों पे बिल्कुल भी जून नहीं रींग रही। और सियासी इस्तेहकाम की बात की गई वहां पे, मुझे इसके ऊपर भी शक है। कहा यह जा रहा है कि जब तक मिसाके मईशत नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन आर्मी चीफ ने जो अहम बात की, मेरे ख्याल से आर्मी चीफ के से मुंसलिक काफी सारी बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के भी पेश की जा रही हैं। उन्होंने ये कहा कि तीनों की तीनों सियासी जमातों के अंदर कोई फर्क नहीं है, इनको पाकिस्तान से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं उनसे मुंसलिक करके की जा रही हैं। लेकिन बात यह है कि आर्मी चीफ दरअसल आर्मी चीफ हैं, एक इदारे के सरबराह हैं, उस इदारे के पास इतनी ताकत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो इतना खुल के सामने आ जाएं और वो सिर्फ और सिर्फ ये शो कराएं कि इस मुल्क के अंदर ताकत का मंबा एक है। देखिए, हमने 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट जो है चीजों को मैनेज कर रही है, बल्कि 70 साल से कर रही है। लेकिन जब आप इतना खुल के सामने आ जाएंगे और जब आप ये कहेंगे कि हर चीज हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, हम ये करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो अवामी नफरत है, वो तमाम नाकामियों की जो नफरत है, वो सारी की सारी फिर आप तक आएगी, आप ही उसके कसूरवार ठहराए जाएंगे। वैसे ये जो वायरस है ये फैल चुका है, बहुत तेजी से
ये लोगों के अंदर सराहियत कर रहा है और हर शख्स जो है ताकतवर लोगों को ही तमाम तर खामियों का जिम्मेदार समझ रहे हैं। हमें इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जिस चीज पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वो डॉलर को रोकने की जरूरत है। आज डॉलर रोक लें। आप अगर 150 का डॉलर लाएंगे, पेट्रोल 150 रुपए लीटर होगा, बिजली का यूनिट आधा हो जाएगा। जितने परसेंट आप डॉलर को नीचे लेके आएंगे, महंगाई भी उतने ही परसेंट नीचे आएगी। ये गारंटी है, क्योंकि हर चीज हम बाहर से मंगवा के इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम साइकिल की गोलियां तक नहीं बना रहे बाहर। यही आज का खरा सच है। एंड तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।